नमस्ते बच्चों। कल हम क्या पढ़े थे बच्चों? हाँ, यज्ञ मेरा यज्ञ मीत का पाठ पढ़े थे ना। हाँ, इसे लिखे हुए लेखक का नाम हजारी प्रसाद त्रिवेदी है ना। हम क्या देखे थे कल? लेखक ने अपने एक शिक्षक का स्मरण किया है जिन्होंने एक कहानी के माध्यम से बालकों को सहपठन, परस्पर सहयोग, परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है ना। कहानी में एक निर्धन बालक अपने धनी मित्र को सहायता और सहयोग पाकर अनेक विद्याएं सीखकर प्रकांड पंडित बन गया और राजमंत्री के पद पर आसीन हुआ। यहाँ तक हमें देखे थे ना। हाँ। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शौक में व्यापारी स्वर्ग सितार गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह पाया। बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और उसका घर भी जला दिया। अपने परिवार के भरण पोषण और मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली के लिए भीख मांगने लगा। Okay, children, the merchant's son faced a problem. Suddenly, one night, the bandits looted all his property and also burnt his house. He started begging for the maintenance of his family. यहाँ पे अकस्मात अकस्मात का अर्थ क्या है बच्चों? सडनली है ना। और भरण पोषण का मतलब क्या है? मेंटेनेंस है ना। और दाने दाने का मोहताज का अर्थ क्या है बच्चों? ये तो मुहावरे है। बहुत गरीब होना। ठीक है बच्चों। अगला पंक्ति। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को पटेहाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले आया। मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा। कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बन रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मीत की तत्काल सहायता कर सके। मंत्री अपने पुराने मीत को भिक्षुक के रूप में देखकर मंत्री बहुत दुखी हुए। मंत्री उसको अपने परिवार के साथ घर ले जाकर सबको खिलाया पिलाया था। वह अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मंत्री से व्यवसाय शुरू करने के लिए उधार देने के लिए कहा, परंतु मित्र के पास उतना धन नहीं था। The minister was very sad to see his old friend as a beggar. The minister took him home with his family and fed them all. He did not want to trouble his friend, so he asked the minister to lend him to start the business, but the friend did not have that much money. यहाँ पे मेहमान का अर्थ क्या है बच्चों? मेहमान तो गेस्ट है ना।
और उदार, उदार का मतलब क्या है? तत्काल, तत्काल मीन्स इमीडिएटली। ठीक है बच्चों, अगला पैरा जाएंगे। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत। हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। तब मंत्री एक उपाय सूझा। हर पूर्णिमा के दिन राजा एक याचक को 100 मुद्राएं देते रहे। इसलिए मंत्री ने मित्र को 100 मुद्राएं मिलने की सब व्यवस्था कर ली। अब उन्हें अपने जीवन में एक उम्मीद जगी। उम्मीद मीन्स एक्सपेक्टेशन। Then the minister figured out a solution. On every full moon day, the king used to give 100 currencies to a beggar. Therefore, the minister made all arrangements to get 100 currencies to his friend. Now he has a hope in his life. यहाँ पे याचक, याचक का अर्थ है बेगर। ठीक है बच्चों। हाँ, मुद्राएं, मुद्राएं मीन्स करेंसीज। ओके चिल्ड्रन, अगला पंक्ति। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मित्र गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मित्र अपने व्यवसाय में अनुभव और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा। अगले दिन मंत्री की व्यवस्था के अनुसार उसका दोस्त को 100 मुद्राएं मिली। उसका परिवार बहुत खुश हुआ। अब वह नए तरीके से अपना व्यवसाय शुरू करने का उपाय सूझा। दोनों मित्र गले लगाकर विदा ली। दोनों दोस्त अपने काम में बहुत व्यस्त थे। व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान और ताकत का इस्तेमाल किया। The next day, according to the minister arrangement, his friend received 100 currencies. He and his family members were very happy. Now he thought of a new way to start his business. Both the friends hugged and left away. Both the friends were busy in their work. The merchant used his power and knowledge to enhance his business. Vida means departure. After embracing, they are is giving departing. No, they are departing. No, that is departure. अगला पंक्ति। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था। न वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मित्र की याद आई। जब वह उसके नहर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। जिद मीन्स स्टबर्न। वह उसे भी साथ लिए अपने मित्र के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। नालायक, नालायक मीन्स अनवर्दी।
जिद मीन्स stubbornness. मंत्री धनवान था लेकिन खुश नहीं था क्योंकि उसका बेटा नालायक था। वह अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहा था और जो कुछ भी वह सीखता है उसे याद नहीं कर पाता। मंत्री को अपने मित्र की याद आई। वह अपने बेटे को अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने साथ ले गया। जब उसने अपने दोस्त को देखा तो वह सुदामा की तरह हैरान था जो द्वारिका से लौटा था। The minister was wealthy but not happy because his son was unworthy. He was not able to read well and not to remember whatever he learns. The minister remembered his friend. He took his son along with him to meet his friend. When he saw his friend, he was as surprised as Sudama who returns from Dwarika. अगला पंक्ति बच्चों। मीत सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपने ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था। यहाँ पे सचमुच का शब्दार्थ रियली है और सुविधाएं का शब्दार्थ फैसिलिटीज, दौरान मीन्स ड्यूरिंग। मित्र अमीर बन गया। मित्र ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री तो चिंतित था। मित्र ने उसकी उदासी के बारे में पूछताछ की। फिर मंत्री ने कहा कि वह अपने मित्र की मदद से विद्वान बन गया, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी उसका पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। उसने उपाय सोचा। His friend became rich. He welcomed the minister. His friend inquired about his sadness. Then the minister said that he became a scholar with the help of his friend. But despite all the facilities, my son could not learn anything. He made unique tricks to change minister's son. अगला पंक्ति बच्चों। हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश, अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया, मुझे नहीं मालूम। तो मैं बताऊं, बतलाइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता। व्यापारी मित्र ने मंत्री के बेटे से पूछा कि 5 साल पहले उनका क्या हालत था। उनको समझाया कि उसके पापा के वजह से ही उनका हालत बदला। अपनी शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाने पर धनवान बना और यह भी कहा कि वह लाभ को 2 हिस्सों में बांटता था। The businessman asked the minister's son what was his condition 5 years ago. He explained to him that his father changed his condition. He became rich today by applying his power, devotion, and wisdom. He also said that he divided the profit into 2 parts. भक्ति का शब्द क्या है बच्चों? डिवोशन है ना। अगला पंक्ति बच्चों। मेरा है यज्ञ मेरे मीत का, मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगा था। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। व्यापारी ने उसे प्यार से जोड़ते हुए कहा,
बेटे, अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग से रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे? मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। एक हिस्सा अपने के लिए और दूसरा हिस्सा अपने मित्र के लिए बांटता था। उन्होंने उस पैसे को अलग अलग करके व्यवसाय में लगाया। व्यवसाय विकसित हुआ और उसे सारी लाभ हुआ। मंत्री बेटा हकला गया। व्यापारी ने कहा कि वह जो कुछ भी रोज पढ़ता है वह आपके काल्पनिक मित्र को पढ़ाओ जो आपके दिल में है, तो 6 वर्षों में तुम क्या बनाओगे? बेटे ने कहा कि ज्ञान और गुण का लखपति बनाएगा। He divided the profit into 2 parts, one part for himself and the other part for his friend. He put that money into the business separately. The business developed and got huge profit. The minister's son stuttered. The businessman said that whatever he reads every day, teach your imaginary friend who is in your heart. So, what you will become in 6 years, he said that he will become a millionaire of knowledge and virtue. यस, यहाँ पे अकलाने का अर्थ ये है कि स्टैमर, ठीक है बच्चों। और गुण का यह अर्थ है कि कॉम्पिटेंस, ठीक है बच्चों। अगला पंक्ति, शाबाश शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? अवश्य। अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी, आप राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया। अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। शाबाश बेटे, व्यापारी ने कहा कि सब यही चाहते हैं। उसने पूछा कि क्या वह अपनी इच्छा पूरी करेगा? बेटे ने व्यापारी की सलाह मान ली और अपने पिता को अपने व्रत की जानकारी दी कि वह जो कुछ पढ़ेगा सब याद करेगा। Good, the merchant said that this is what everyone wants. He asked if he would fulfill his wish. The son accepted the merchant's advice and informed his father about his vow, that is, promise, that he will remember everything what he reads. यहाँ पे अवश्य का शब्दार्थ है certainly, ठीक है बच्चों। अगला पंक्ति, मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा है, यह मेरे मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। मंत्री ने समझा कि उनका बेटा बदल गया है और अपने मीत से विदा ली। मंत्री पुत्र प्रतिदिन जो सीखे मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सुनाए और सिखाए। मंत्री पुत्र खूब पढ़ने लगा और 6 वर्षों के बाद वह प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता के उत्तराधिकारी बना। The minister understood that his son has changed and they departed. Every day, whatever he learns, teaches to his imaginary friend also. Minister's son started studying well. After 6 years, he became a great scholar and later
succeeded his father. यहाँ पे काल्पनिक, काल्पनिक का अर्थ क्या है बच्चों? इमेजिनरी। और अध्ययन, अध्ययन मीन्स स्टडी। दोहराया, दोहराया मीन्स रिपीटेड। और उत्तराधिकारी में द सक्सेसर ऑफ हिज फादर। बुद्धि खुल गई तो मुहावरे है, इसका अर्थ है बात समझ जाना। ठीक है बच्चों, अगला अगला पंक्ति। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह बढ़ जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते, स्वयं तो पढ़ते ही अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का बाग भी तो रखना था। गुरुजी ने इस कहानी सबको सुनाया। उन्होंने खुद के साथ साथ अपने दोस्तों के लिए भी सीखना शुरू कर दिया। मित्र का बाग भी तो रखना था। Guruji told this story to everyone. They started to learn for themselves as well as for their friends. ठीक है बच्चों, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिला बच्चों? हाँ, यज्ञ मेरा यज्ञ मीत का, इस युक्ति का अनुसरण करके सब एक दूसरे को सिखाना चाहिए, है ना? हाँ, सहपठन से सब पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास का अर्थ क्या है बच्चों? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। हम भी हमारे मित्रों को मदद करेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों, अगला कक्षा में मिलेंगे।